कपिलवस्तु के सांख्यवंशीय राजा शुद्धोधन और महर्षि महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापिस कपिलवस्तु लौट आई थी। ताओविंश देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तक्षण कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा शुद्धोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, भोज और सुतन ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कोंडच का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की आस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल को दिखाया। सार भड़क जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठाया और अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुदबुद्धि की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हुई। बिंबा ही बद्धकच्छा, सुबदक्का और यशोधरा के नाम से जानी जाती है। 29 वर्षों तक धरम्ब, सरुम्ब, ठसुरम्ब नामक प्रसादों में राजवैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो गया। संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया, हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा, इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है तथा उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। अतः संसार सारहीन है। जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहे थे, उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वरण कर गृह त्याग किया। शाक्य कुली और मल्ल राज्य को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकार, ककाम और उद्दकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी ग्राम पहुँचे और 6 वर्षों तक 5 भिक्षाओं के साहचर्य
में कठिन तपस्या की, कठिन चरम दो मार्ग की अनुभुक्ता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हो, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसीपत मिगदात को प्रस्थान कर सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। गौतम ने निर्जरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वही तोतीय नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसानी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्मा और सारे देव उनके सामने प्रकट हो गए, उनकी प्रशंसा करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मार ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष क्रम में अर्जित किया था। प्रज्ञा, वीर, खंती, सत्य, शील, लेखम, अधिष्ठान, मेत्ता अथवा अन्य शक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परीक्षा सुमपाद के ज्ञान को और अंततः प्रत्यूष काल में संबोधि की प्राप्ति की, ज्ञान को जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परीक्षा संपुपाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर किया। दूसरे सप्ताह उन्होंने अचपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अर्ति और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिन तालाब में नागराज मुचलिन के फनों के नीचे बैठ बिताया। चौथे सप्ताह वे राजा यतन पेड़ के नीचे बैठ रहे, जहां उन्होंने बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मस्पति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धर्मचक्र परिवर्तन का निश्चय किया। दूसरे के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सबंजु बुद्ध कहलाए। अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पर उन दिनों वाराणसी के इसी पतन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धर्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन शाहनासी स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भी भारतीय गणराज्य की राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गूंजता प्रतीत होता है। सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता है, वस्तुतः धर्म चक्र का ही प्रतीक है। अगर आपको गौतम बुद्ध की यह जानकारी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और अपना प्यारा सा कमेंट कर देना।